नमस्कार साथियों, आप सभी को फिर से एबीसी नॉलेज चैनल में एक बार स्वागत है। आज हम पुरस्कार और राशि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये पुरस्कार खेल से संबंधित पुरस्कार है, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो परीक्षा के व्यू से महत्वपूर्ण होता है। ये कोई भी खिलाड़ी एक वर्ष के अंदर या अपने खेल में अच्छा परफॉर्मेंस करता है और देश के लिए उपलब्धियां हासिल करता है तो उन खिलाड़ियों को पुरस्कार के रूप में प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र एवं नगद राशियां दी जाती है। इन पुरस्कार की घोषणा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा घोषणा किया जाता है एवं पुरस्कार का वितरण स्वयं राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। एक विशेष समारोह के माध्यम से खिलाड़ियों को राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य 2 प्रकार के देते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार जीवन पर्यंत, ध्यानचंद पुरस्कार जीवन पर्यंत के उपलब्धियों के लिए। वर्ष 2024 में जिन खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया गया है उनमें 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है और 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम 2 खिलाड़ियों को, द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में 3 खिलाड़ियों को और द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में 2 खिलाड़ियों को दिया गया है। तो खेल रत्न पुरस्कार जिन खिलाड़ियों को दिया गया है उनकी संख्याएं 4 हैं। इन 4 खिलाड़ियों के नाम इस प्रकार हैं। पहला हरमनप्रीत सिंह, दूसरा मनु भाकर, तीसरा प्रवीण कुमार और चौथा डी कुकेश। अब इन खिलाड़ियों के बारे में एक एक करके हम जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी टीम के कप्तान थे, इनके नेतृत्व में भारत ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। दूसरा खिलाड़ी मनु भाकर हैं। मनु भाकर एक एयर पिस्टल से संबंधित खिलाड़ी हैं। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में देश के लिए प्रथम पदक प्राप्त किया था पेरिस ओलंपिक 2024 में। मनु भाकर जो थी वह पेरिस ओलंपिक खेल जब चल रहा था 2024 में, उसमें देश के लिए जो पहला कांस्य पदक प्राप्त किया था वो मनु भाकर थे 10 मीटर एयर पिस्टल में। उसके बाद उन्होंने मिश्रित एयर पिस्टल में भी भाग लिया और मिश्रित में भी इन्होंने
कांस्य पदक प्राप्त किया। तो इस तरह से मनु भाकर एक ही ओलंपिक में डबल पदक प्राप्त करने वाले प्रथम एयर पिस्टल खिलाड़ी बन गए हैं। एयर पिस्टल खिलाड़ी बन गए हैं। इसके बाद 3 नंबर पे आता है प्रवीण कुमार। ये एक पैरा एथलेटिक खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाई जंप में T64 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। प्रवीण कुमार जो एक पैरा एथलेटिक हैं, उन्होंने हाई जंप T64 वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इनको भी भारत खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। चौथा और अंतिम खिलाड़ी जिनको भारत खेल रत्न से नवाजा गया है या दिया गया है वो है डी गुकेश। ये शतरंज से का खिलाड़ी है। इन्होंने 2024 में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीता है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीता है। चीन के डिंग लीरेन को हरा के। डिंग लीरेन जो चीन के खिलाड़ी थे, उनको हरा के इन्होंने 2024 का विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीता है। इस प्रकार से इन 4 खिलाड़ियों को भारत खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके अलावा 32 खिलाड़ियां जो हैं उनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अब बात आती है कि खेल रत्न पुरस्कार में खिलाड़ियों को नगद के रूप में कितनी राशियां दी जाती हैं। तो खेल रत्न पुरस्कार में खिलाड़ियों को नगद राशि 25 लाख रुपया दिया जाता है, जबकि अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार में खिलाड़ियों को 15 लाख रुपया दिया जाता है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारत खेल रत्न प्राप्त खिलाड़ियों को पुरस्कार के रूप में कितनी राशियाँ और अर्जुन पुरस्कार के रूप में कितनी राशियाँ या द्रोणाचार्य पुरस्कार में कितनी राशियाँ दी जाती हैं। भारत हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस को याद में प्रत्येक वर्ष भारत 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात आती है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। मनु भाकर पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक जीतते हैं एयर पिस्टल खेल में। इसके बाद पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम ने किसके नेतृत्व में कांस्य पदक जीता था। तो हरमनप्रीत सिंह, क्या नाम था कप्तान का, हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम जो था कांस्य पदक जीता था। अब
डी गुकेश जो है वह मात्र 18 वर्ष यानी सबसे कम उम्र में उन्होंने विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने का रिकॉर्ड बना दिया है। क्या बना दिया है? रिकॉर्ड बना दिया। मात्र 18 साल में जीता है विश्व शतरंज चैंपियन। ये क्या है? रिकॉर्ड है। डी गुकेश कहाँ के हैं? भारत के रहने वाले हैं और इन्होंने एक देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की हैं, इसलिए इन्हें भी भारत खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। आगे इससे संबंधित कुछ MCQ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि एग्ज़ाम में पूछे जाने पे हम आसानी से उस चीज़ को हल कर सकें। पहला क्वेश्चन है कि भारत राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? तो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को भारत जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, जो क्या 29 अगस्त है। ठीक है। दूसरा है कि मनु भाकर जो है किस खेल से संबंध रखता है? तो एथलीट तो नहीं है, वो हॉकी भी नहीं खेलती है। उनका सही आंसर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि मनु भाकर जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने पदक जीता? तो टोटल 2 पदक जीता है, एक व्यक्तिगत रूप में और दूसरा मिश्रित में। दोनों कौन सा पदक था? कांस्य पदक। दोनों क्या है? कांस्य पदक। ठीक है। आगे है कि भारतीय हॉकी टीम 2024 के ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है। आगे है कि भारत 2024 ओलंपिक में कुल कितना पदक जीता? कुल पदक के आधार पे ही ओलंपिक का जो लिस्ट होता है उसमें उनका स्थान निर्धारित किया जाता है। तो भारत ने 2024 पेरिस ओलंपिक में कुल 6 पदक जीता है, 1 रजत और 5 कांस्य, कुल 6 पदक जीता था, जिसके कारण इसकी भारत का रैंक 71वां है। कौन सा है? 71वां था। ठीक है। आगे नीरज चोपड़ा जो थे, नीरज चोपड़ा जिससे भारत को स्वर्ण पदक का उम्मीद था, लेकिन उन्होंने स्वर्ण पदक नहीं बल्कि उन्हें कौन सा पदक मिला? रजत पदक मिला। ठीक है। तो नीरज चोपड़ा किस चीज़ से संबंधित है? भाला फेंक से। कौन खेल से है? भाला फेंक। भाला फेंकते हैं, भाला फेंक से संबंध रखते हैं। तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंध रखते हैं और उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक प्राप्त किए थे। ओलंपिक 2024 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अभी पढ़े हम लोग 71वां स्थान भारत को पेरिस ओलंपिक 2024 में प्राप्त हुआ। अब अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में प्रथम स्थान किस देश का रहा? तो प्रथम स्थान अमेरिका का है, दूसरा चाइना का है और तीसरा जापान का है। तो इस तरह से हमें इस चीज़ को याद रखना होगा। ये पूछा जा सकता है कि ओलंपिक 2024 पेरिस वाले में किस देश का प्रथम स्थान था? तो अमेरिका जो है उनका प्रथम स्थान था, चीन जो है दूसरा स्थान पे रहे और जापान तीसरा स्थान पे रहे। इस तरह से आज हमने भारतीय खेल रत्न पुरस्कार के बारे में पढ़े हैं और इसका संबंधित MCQ क्वेश्चन किए हैं और उनका आंसर जो है यहाँ नीचे भी दिया गया है। इसके माध्यम से भी आप अपना आंसर को मिला सकते हैं और सही गलत को आसानी से देख सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ।
थैंक यू।